नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन सिंह नेगी स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल टूर गाइड विद नेगी जी में। और आज मैं आपको लेकर चलूंगा तुंगनाथ भगवान के शीतकालीन आवास मक्खू मठ में। आपने भगवान शिव के सबसे ऊंचे धाम तुंगनाथ के बारे में तो जरूर सुना होगा और ये उनका शीतकालीन आवास है। सर्दियों में जब तुंगनाथ मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं तो उसके बाद उनकी पूजा यहीं मक्खू मठ में होती है। और मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप यहाँ पे पहुँच सकते हैं, कहाँ पे ये स्थित है और यहाँ ये मंदिर क्यों प्रसिद्ध है। इसकी पूरी डिटेल बताऊंगा मैं आपको हमारे आज के इस वीडियो में। जो ये मंदिर है ये उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में आता है। और आप यहाँ पे देख रहे होंगे जो ये मंदिर है ये कुछ तुंगनाथ मंदिर और केदारनाथ मंदिर की तरह ही बना हुआ है। उसी शैली में बना हुआ ये मंदिर है। जैसे केदारनाथ मंदिर है और तुंगनाथ मंदिर है उसी में आप देखेंगे वो भी आगे से देखने में बिल्कुल ऐसा है जैसे इसकी बिल्डिंग है और आगे से नंदी बैल है। सेम इसी तरह से यहाँ पे इनका शीतकालीन आवास है। ये जो तुंगनाथ जी का शीतकालीन आवास है इसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। तो अगर आप भी यहाँ पे आना चाहते हैं दर्शनों के लिए तो जब सर्दियों में तुंगनाथ के कपाट बंद हो जाते हैं तो उस टाइम पे आप यहाँ पे तुंगनाथ भगवान के दर्शनों के लिए आ सकते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले आना होगा ऋषिकेश में और ऋषिकेश से आपको फिर इसके बाद आना होगा श्रीनगर के लिए। ऋषिकेश से आप बस से भी आ सकते हैं, टैक्सियाँ भी चलती हैं और अपनी गाड़ी से भी आ सकते हैं। और इसके बाद यहाँ से जो ऋषिकेश से श्रीनगर की दूरी है वो है 110 किलोमीटर और उसके बाद श्रीनगर से मक्खू मठ की दूरी है 70 किलोमीटर। तो यहाँ के लिए गाड़ियाँ बहुत कम चलती हैं, मक्खू मठ के लिए चलती हैं लेकिन काफ़ी कम चलती हैं। तो अगर आप अपनी गाड़ी से आएँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, नहीं तो कुछ गाड़ियाँ यहाँ चलती भी हैं, आप उनसे भी यहाँ दर्शन कर सकते हैं। तो चलिए फिर चलते हैं अब श्रीनगर से सीधे मक्खू मठ की ओर। और जो ये श्रीनगर पड़ता है ये एक पहाड़ी शहर है और पहाड़ों के हिसाब से काफ़ी बड़ा शहर है। आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत ये जगह है। और ये जो शहर ये अलकनंदा नदी के किनारे बसा हुआ है। काफ़ी यहाँ पे ठीक ठाक बाज़ार है, आप यहाँ पे भी घूम सकते हैं। काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पे घूमने के लिए और अलकनंदा नदी के घाटों पे भी घूम सकते हैं। लेकिन अभी हम फ़िलहाल जा रहे हैं मक्खू मठ के लिए, तो चलते हैं फिर सीधे अब मक्खू मठ की ओर। इसके अलावा अगर आप श्रीनगर कोटद्वार वाले रास्ते आना चाहते हैं तो कोटद्वार वाले रास्ते भी आ सकते हैं। कोटद्वार से भी एक रास्ता जाता है श्रीनगर के लिए और कोटद्वार से श्रीनगर की दूरी है 130 किलोमीटर। तो काफ़ी लोग उधर के रास्ते भी आते हैं, जिनको जिधर से पास बैठे उधर से आ सकते हैं। सबसे पहले आपको श्रीनगर ही आना होगा। और चलते हैं रास्ते में मैं आपको दिखाता हूँ एक यहाँ का प्रसिद्ध मंदिर जो है धारी देवी मंदिर। और इस मंदिर की काफ़ी मान्यता है, आप देखेंगे अभी यहाँ ये जो मंदिर है ये नदी के बीचों बीच में है। पहले ये मंदिर नदी के साइड में हुआ करता था, लेकिन जब से यहाँ पे डैम बना है तब से अलकनंदा नदी का जो लेवल है पानी का वो काफ़ी बढ़ गया है, जिस कारण ये मंदिर को उठाना पड़ा। तो इस मंदिर को पहले शिफ्ट कर रहे थे लेकिन लोगों ने काफ़ी विरोध किया, जिस कारण अब इस मंदिर को उसी की जगह पे ऊपर उठा दिया गया है। तो काफ़ी खूबसूरत ये मंदिर है और काफ़ी इसकी मान्यता है। तो जो बद्रीनाथ केदारनाथ जाने वाले श्रद्धालु रहते हैं वो यहाँ पे दर्शनों के लिए भी ज़रूर आते हैं। तो अगर आप भी मक्खू मठ जा रहे हैं तो आप यहाँ पे दर्शन करते हुए जा सकते हैं। तो मक्खू मठ के लिए जो रास्ता है वो तुंगनाथ वाले रास्ते से अलग है, बीच में से एक रास्ता कट जाता है मक्खू मठ के लिए, तो उससे भी आपको आना है और उसके बाद आप यहाँ पहुँच जाएंगे मक्खू मठ में। तो अभी हम फाइनली आ चुके हैं मक्खू मठ में। जो जगह है इस जगह को मक्खू मठ ही कहा जाता है और ये है वो बहुत ही खूबसूरत गाँव। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। तो अब यहाँ से 100-200 मीटर की दूरी पर है वो मंदिर, तो चलते हैं उस मंदिर की ओर। जो ये मंदिर है मक्खू मठ का, यहाँ पे तुंगनाथ की जो डोली है वो नवंबर महीने में आ जाती है। नवंबर के महीने में बड़े ही धूमधाम से डोली सजा के यहाँ तक लाई जाती है और उसके बाद 6 महीने के लिए भगवान तुंगनाथ यहीं पर निवास करते हैं। उनकी जो पूजा होती है वो तुंगनाथ के कपाट जब बंद हो जाते हैं यहीं पर होती है। तो इसके बाद अप्रैल मई में जब कपाट खुलते हैं फिर यहाँ से डोली को सजा करके वापस ले जाया जाता है तुंगनाथ मंदिर में और उस दौरान यहीं पे पूजा अर्चना होती है। तो अगर आप भी सर्दियों के टाइम पे भगवान तुंगनाथ के दर्शन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। दोस्तों जो तुंगनाथ धाम है वो भगवान शिव का सबसे ऊंचाई पर स्थित शिव धाम है। मतलब पूरी दुनिया में अगर सबसे ऊंचा शिव मंदिर कोई है तो वो तुंगनाथ मंदिर ही है। और इसके अलावा जो तुंगनाथ मंदिर है ये 5 केदारों में से भी एक है, यानी 5 केदारों में से एक ये तुंगनाथ मंदिर भी है और उसी का ये शीतकालीन आवास है मक्खू मठ।
और इसके पीछे भी एक बहुत पौराणिक कथा है, ये जो कथा है पांडवों के समय की। महाभारत के युद्ध में जब अपने चचेरे भाई, गुरु और रिश्तेदारों की हत्या के बाद पांडव इस अपने पाप से मुक्ति पाना चाहते थे। इसके लिए वो भगवान शिव से माफ़ी मांगना चाहते थे ताकि उन्हें इस पाप से मुक्ति मिल सके। पांडव भगवान शिव के दर्शनों के लिए हिमालय की ओर आए, लेकिन भगवान शिव उनसे नाराज थे। जब पांडव केदारनाथ पहुंचे तो भगवान शिव ने बैल का रूप धारण कर लिया, लेकिन फिर भी पांडवों ने उनको पहचान लिया। जैसे ही पांडव उनके पास पहुंचे तो वो बैल रूपी भगवान शिव नीचे धरती में समाने लगे, लेकिन भीम ने उनका कुबड़ वाला हिस्सा पकड़ लिया। भगवान ने उनकी इस भक्ति को देखकर उन्हें पापों से मुक्ति दे दी, लेकिन उनका जो शरीर का हिस्सा नीचे जमीन में धंस गया था वो अलग अलग जगहों पे प्रकट हुआ, और यहाँ तुंगनाथ में भगवान शिव की भुजा प्रकट हुई। और केदारनाथ में जो भीम ने हिस्सा पकड़ा था कुबड़ वाला, वहाँ पे कुबड़ वाले हिस्से की पूजा होती है। इसके अलावा मदमहेश्वर नाथ में नाभि प्रकट हुई, इसलिए वहाँ पे नाभि की पूजा होती है। रुद्रनाथ में मुंह की पूजा होती है क्योंकि वहाँ पे मुंह प्रकट हुआ। और कल्पेश्वर नाथ में केशों की पूजा होती है क्योंकि वहाँ पे केश प्रकट हुए। तो इस तरह से इन 5 केदारों की स्थापना हुई, और उन्हीं में से एक केदार है ये तुंगनाथ मंदिर। और तुंगनाथ मंदिर जो है उसके जब कपाट बंद हो जाते हैं तो उसकी पूजा यहीं पे होती है। और भी जैसे केदारनाथ मंदिर के भी कपाट बंद हो जाते हैं तो उसकी भी उस टाइम पे पूजा उनके शीतकालीन आवास में होती है। इसी तरह से क्योंकि तुंगनाथ मंदिर बहुत ऊंचाई पे है, वहाँ पे बर्फ़बारी काफ़ी ज़्यादा होती है, और सर्दियों में वहाँ पे बर्फ़ इतनी ज़्यादा जम जाती है कि वहाँ तक जाना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए सर्दियों में उनकी पूजा यहीं पर होती है। तो इस तरह से आप यहाँ पे मक्कू मठ में आके भगवान तुंगनाथ के दर्शन कर सकते हैं। और एक बहुत ही खूबसूरत लोकेशन पे ये गांव है जहाँ पे मंदिर है। तो अगर आप यहाँ पे आएंगे तो आप देखेंगे काफ़ी खूबसूरत ये जगह है, हिमालय के काफ़ी नज़दीक है, और यहाँ से आगे जाके थोड़ा सा हिमालय की चोटियाँ भी नज़र आती हैं। तो अगर आप आते हैं तो यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, और यहाँ पे आप दर्शन कर पाएंगे तुंगनाथ भगवान के। और अगर रुकने की बात रही तो यहाँ पे रुकने की वैसे ज़्यादा कोई व्यवस्था तो नहीं है, लेकिन इसके आसपास जैसे रुद्रप्रयाग में और या श्रीनगर में आप रुक सकते हैं। तो अगर आप सुबह आते हैं यहाँ दर्शनों के लिए तो शाम को आप वापस जाके वहाँ रुक सकते हैं। तो आशा करता हूँ हमारा आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। हमारा आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, और हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम अपने इस चैनल पर ऐसी ही जानकारियाँ देते रहते हैं। इसके बाद हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।